So hello, I'm back again with today's topic as oscillation या फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। समझने की कोशिश करते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है। एक बेसिक आपका कंस्ट्रक्शन होता है, याद रखना। एक बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसा होता है। अगेन इससे अच्छे हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आपके स्पिरिट लेवल्स रहते हैं, इनकी मदद से एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस बॉक्स को पहले आप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल्स। यहाँ पर आपके पास जहां जहां पर आपको स्टैंड दिख रहा है, हर उस जगह पर आपके पास एक स्पिरिट लेवल होगा, उसकी मदद से आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे। देन द बेस ऑफ दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ मिरर। एक मिरर का बना होता है। क्यों बना होता है अभी हम लोग 2 मिनट में समझेंगे। उस मिरर पर एग्जैक्ट उसके सेंट्रल लाइन पर एक रेफरेंस लाइन बनाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास एक सिल्क थ्रेड होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से इसकी मदद से हल्का सा रोटेट करके या तो टॉर्शन फ्री कर सकते हैं। टॉर्शन फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम इसका टॉर्शन फ्री रखा जाता है, और उसकी मदद से इस चीज को, ये जो भी है ये क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं, अलाइन कर सकते हैं। कैसे अलाइन करना है, अलाइन करना है सॉरी अलाइन करना है विद दिस बेस लाइन या दिस रेफरेंस लाइन। इससे हमको अलाइन करना है। क्यों करना है, 2 मिनट में सीखेंगे। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हमें क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जब वो आपका बेस लाइन है, सपोज यहाँ पर मेरे हाथ में एक बेस लाइन ड्रॉ, इसके ऊपर मैं मैग्नेट रखता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये प्रॉपर इस तरीके से अलाइंड है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा मैं फोल्ड करके छोड़ देता हूँ। तो ये जब जब बेस लाइन को क्रॉस करता है तो मुझे पता चलता है कि इसके ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मिरर का क्या काम है, तो मिरर अगर अगेन हमें पता है कि अगर ये दोनों चीजें एक लाइन में है, तो मैं अगर मिरर में ऐसे ऐसे देखूं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट इज पैरेलल। आप एक सेंस में बोल सकते हैं, बट हाँ ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो मुझे कोई भी सेपरेट इमेज दिखाई नहीं देगा। बट अगर मैं इसको एकदम ऊपर से ना देखूं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा देखूं, तो ये दोनों मुझे अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। ये वाली चीज, ये दैट इज द यूज ऑफ मिरर। अब देखिए समझते हैं इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम जो भी मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एम। 2 चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हमें पता है अगर मैं इसे हिला के छोड़ दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ऑसिलेशन करेगा। अगर ऑसिलेशन करेगा तो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, हम लोग कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ चुके हैं, रूट आई बाई एम बी। इस तरीके से दिस इज द ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यूजुअली 2 तरीके से इसको डील करते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर जो आपका बी होता है, ये बी कौन सा होता है, हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते। यहाँ पे जो अर्थ का नेचुरल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रहता है वही एक्ट करता है। दैट इज, इसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने नहीं देते, इसे हमेशा हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आया, समझ में आ रहा है ये चीज, इसे हम झुकने नहीं देते। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा है, इस चीज को ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। देखिए हम लोग 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आप 2 डिफरेंट मैग्नेट्स लेते हैं, आपके पास 2 डिफरेंट मैग्नेट्स रहते हैं। पहला मैग्नेट रहता है आपका I1 M1 का, दूसरा आपके पास मैग्नेट रहता है I2 M2 का। तो पहले वाले का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है आपका 2 पाई अंडर रूट I1 बाई M1 BH, सेम हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट। एंड सेकंड जो आपके पास आता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट I2 बाई M2 BH। अगेन बहुत सिंपल है मैथ्स, T1 बाई T2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप सभी को मिलेगा रूट क्या चीज, I1 अपॉन I2 इंटू M2 बाई M1 ये, या फिर M1 बाई M2 M1 बाई M2। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगेन हमें दिख रहा है यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, बोलिए, I1 T2 का स्क्वायर इंटू सॉरी अपॉन I2 T1 का, ठीक है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नोट करिए। आइए, so let's learn the second use या second application of oscillation vibration magnetometer, that is sum and difference method. What is the meaning of sum and difference method? देखिए लास्ट वाले में भी
ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज दिस इज माय मैग्नेट, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेंथ को कंपैरेटिवली इसके विड्थ हाइट के कंपैरिजन में मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो इससे मैं एक सिंगल रॉड जैसा ट्रीट कर पाऊंगा। ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बट अगेन ml²/12 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस चीज को समझते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड ये उस प्रोसेस को हटा देता है। कैसे हटाता है? सपोज मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं। फर्स्ट मैग्नेट ऊपर वाला छोटा सा दिख रहा है M1I1 एंड नीचे बड़ा वाला M2I2। सम एंड डिफरेंस मेथड क्या बोलता है? आप दोनों मैग्नेट लीजिए, दोनों मैग्नेट को पहले एक दूसरे के ऊपर रख के सेम साइड में, इन दोनों के नॉर्थ सेम साइड हो, इस तरीके से आप क्या करिए, पहले दोनों को एक साइड रखिए एंड उनको ऑसिलेट करवाइए एक साथ करके। यहाँ पर ये दो स्ट्रिप्स क्या है? ये दो स्ट्रिप्स वो है जिनकी वजह से इनको रिजिडली एक दूसरे के ऊपर क्लैंप किया गया है। एज यूजुअल नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, है ना, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, रिजिडली क्लैंप करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज से इन्हें बांधा गया। एंड सेम मेथड सेकंड टाइम में आप क्या कर रहे हैं कि वन का नॉर्थ साउथ, सेकंड का वन का नॉर्थ साउथ, डिफरेंस करते हैं। क्या अंतर पड़ता है? तो ये वाले में आप देख पा रहे हैं इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ M1 इधर है, इसका M2 इधर है। जबकि ये वाले में इसका M1 अभी भी पहला रहा, बट यहां पर इसका M2 क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आया। तो मैं लिख सकता हूं इस मेथड में मुझे जो टाइम पीरियड T1 मिलेगा दैट विल बी 2π√, क्या चीज, I1 प्लस I, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो I1 प्लस I2 अपॉन, because magnetic moments are in same direction, so m1 plus m2 into bh। एंड इस केस में T2 में मुझे मिलेगा 2π√। अगेन याद रखना, उल्टा कर देने से मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो दिस इज स्टिल I1 प्लस I2, बट आपका जो ये हो जाएगा दिस विल बी m1 माइनस m2b। आई एम एज्यूमिंग कि m1 इज लार्जर देन m2। ठीक है, हो सकता है M2 इज लार्जर देन M1, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो अगेन यहां से आपको दिख रहा है, इफ यू वांट टू फाइंड T1/T2, your T1/T2 is under root of M1 minus M2 upon M1 plus M2। तो ये आप टाइम पीरियड कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज चलिए इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा M1 minus M2 upon M1 plus M2 is equal to T1 square upon T2 square, which can be further simplified। ठीक है, आप इसको कैजुअल आपका सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं। तो ये वाली चीज को यूज करने पे ये हमें मिलेगा M1/M2। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम अज्यूमिंग M1 इज लार्जर देन M2, अदरवाइज चीजें उल्टी हो सकती है। सो M1/M2 कैन बी रिटन एज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इनको याद करिए, थर्ड मेथड पे बात करते हैं। ओके, सो थर्ड वन इज द कंपैरिजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इसमें कुछ करना भी नहीं है, आपके पास सिंगल मैग्नेट रहता है, आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, वहां पर ऑसिलेशन कराते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां ऑसिलेशन कराते हैं। तो चाहे अब क्योंकि मैग्नेट सेम है तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट एंड आई को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले जगह पर आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा दैट विल बी 2π√I1/M1b, या फिर लेट्स से I should write I/MBH1, that is the better word, and T2 will be 2π√, because of the same magnet, I upon M BH2। So again T1/T2 is nothing but under root of what, BH2 upon BH1, या फिर BH2 upon BH1 is nothing but T1 square upon T2 square। This is the horizontal components of Earth's magnetic field, इनका रेशियो कंपैरिजन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, so let's have look on this problem। A compass needle of oscillation magnetometer oscillates 20 times per minute at a place P of depth 30। मेरे ख्याल से आसान लैंग्वेज है, बहुत आसान। The number of oscillation per minute becomes 10 at another place Q of 60 degree depth। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q/P आपको बताना है। जी ट्राई करिए। We need to find the BQ/BP। तो हमें पता है BQ/BP कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। This is time period is 2π√I/MB h। तो अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ
पी बोलूँ या फिर क्योंकि मुझे क्यू बोला हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पी के लिए बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पी बोला है, मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट में आई पे कोई चेंज नहीं, एम पे कोई चेंज नहीं, बट बी एच विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पी का कॉस कॉम्पोनेंट, है ना, पी पर और कितना है कॉस 30 डिग्री, दिस इज टीपी। एंड इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू मुझे दिख रहा है 20 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 20 टाइम्स मतलब 60 सेकंड्स में 20 टाइम्स, तो ऑब्वियस ही बात है एक सेकंड में कितना, या फिर एक ऑसिलेशन में कितना 3 सेकंड्स, तो टाइम पीरियड इज 3 सेकंड्स। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, आपको दिख रहा है 20 टाइम्स इन 60 मिनट्स, so one time oscillation, that is time period, that will be 60 by 30, 60 minute नहीं 60 seconds, so sorry 30 by 60 seconds, sorry 60 by 20 seconds which is 3। बढ़िया। नेक्स्ट टाइम पीरियड एट क्यू मैं कितना लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट आई वाई कितना एम बी एट क्यू cos 60 एंड विच विल बी नथिंग बट आपका कितना कहाँ दिया पर 10 टाइम्स है ना, बिकम 10 एंड अदर प्लेस क्यू, ठीक है, तो 10 हो जाता है, तो दैट विल बी अगेन 10 ऑसिलेशन इन 60 सेकंड्स, तो दिस विल बी 6। दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, योर 2 पाई आई एम ऑल थिंग्स विल बी कैंसल आउट, बी क्यू इंटू कॉस 60, बी क्यू इंटू कॉस 60 की वैल्यू बोलिए हाफ अपॉन बी पी इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 का रूट विल बी 3/6 विल बी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आई बिलीव दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो बी क्यू अपॉन बी पी इज नथिंग बट आपका √3/4, नोट कर सकते हैं। सो हियर इज आवर न्यू सेकंड क्वेश्चन, two magnets of magnetic moment m and 3m and same magnetic moment of inertia are used in the vibration magnetometer with their like poles in the same side पे like poles रख दिया गया है। if the time period is t naught seconds find the time period when unlike poles will be on the same side। ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट मेथड 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, मेथड 1 एनालिटिकल मेथड, ठीक है, हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए समझते हैं। हम लिख सकते हैं कि द टाइम पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मींस 2i अपॉन m प्लस 3m विल बी 4m टाइम्स bh, ठीक है। सो t डैश वी हैव टू फाइंड व्हिच विल बी 2 पाई अंडर रूट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अगेन सेम 2i, हाउ आई एम राइटिंग 2i, द नेट i नेट इज नथिंग बट i प्लस i सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, तो 2i, बट इस केस में आपका क्या हो जाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगले केस में जब आपके अनलाइक पोल सामने रहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था हाँ बड़ा माइनस छोटा आप कर सकते हैं, तो 3 - 2 विल बी 2m इंटू bh, अगेन हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 पाई गेट कैंसिल आउट, 2i bh एंड m everything will be cancelled out, what will be the remaining, 2 2s are 4, so t naught upon t dash is equal to 1/√2 और t dash is equal to √2 times of t naught। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, नोट कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट मेथड पे भी बात कर लेते हैं। मेथड 2 हमें क्या बोलेगा, मेथड 2 हमें बोलेगा कि t1 अपॉन t2, या फिर मैं इसको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता हूँ, t नॉट अपॉन t इज नथिंग बट दोनों का डिफरेंस 3/m इज इक्वल टू 2m अपॉन दोनों का सम दैट विल बी 4m, m से m कैंसिल, 2 2s are 4, so t इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t नॉट। व्हाटएवर, अगर आपको ये रिजल्ट याद है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं याद है यस एनालिटिकल मेथड इज ऑलवेज वैलिड, नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप क्लियर करिएगा, इसके आगे से हम लोग अगेन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड नाइट सभी को।